हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चक्रवर्ती और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो पिछला वाला वीडियो हमने किया था कि हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़, उसी के कुछ और पॉइंट्स मैंने इसमें डाले हैं। क्योंकि हाँ, आप अभी इंस्टाग्राम चलाने वाले बच्चे हो, रिटेंशन तो रहता नहीं है। मैं अभी 15-20 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग लास्ट तक देखोगे ही नहीं, इसीलिए मैंने तोड़ तोड़ के 2 पार्ट्स में बना दिया ताकि मुझे जो पॉइंट्स बोलने हैं वो भी कंप्लीट हो जाए और आप पूरा चीज़ देख भी पाओ। इसलिए मैं ज़्यादा लंबे वीडियोस बनाता नहीं हूँ। तो जिन्होंने भी पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, पहले तो वो जाके देख लो, या तो दूसरा काम भी कर सकते हो कि पहले ये ख़त्म कर लो फिर वो देख लो, पर दोनों देख लेना। ऐसा नहीं कि बस ये देख रहे नहीं तो बस वो देख रहे और दूसरा नहीं देख रहे। बहुत सारे स्ट्रेटजीज बताई हैं, बहुत काम किया है, तो दोनों ही देख लेना। मैं तो कहूँगा कि पहले वो जाके देख लो, आई बटन में डाल दिया है, उसके बाद ये देखने आओ। और अगर किसी का मन होगा कि नहीं भैया पहले तो ये ख़त्म करते हैं फिर वो जाके देखेंगे, तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो जैसे भी मर्जी वैसे भी कर लो, पर दोनों देख लेना। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें हम जो पहली पॉइंट की बात करेंगे वो है कि पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ गोल्स। तो जब भी आपको कुछ पढ़ना हो, कुछ करना हो, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा, तो हमेशा एक एक्सटर्नल फैक्टर लगता है। तो उसके लिए हमेशा पब्लिकली अनाउंस कर दीजिए कि मुझे आज ये करना है, ये पढ़ना है। इंस्टा तो चलाते ही होंगे सारे, तो बेकार की स्टोरीज डालने की जगह अपना पढ़ाई का स्टोरी डाल दीजिए। तो फिर बाकी आपके जो दोस्त हैं वो भी आपको रोस्ट करेंगे कि इतना पढ़ रहा है, ये कर रहा है, पर एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी होंगे कि डालता तो बहुत कुछ है पर पढ़ता तो कुछ है नहीं, बता कितना पढ़ा है तूने। तो इससे क्या होगा कि आप सेल्फ मोटिवेटेड अगर नहीं रह पाते तो बाहर से आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन मिल जाएगा, या फिर ताने सुनने मिलेंगे कि पढ़ नहीं रहा। तो उससे एटलीस्ट आप अगर डेली ये सब करते रहोगे तो आपका एटलीस्ट एक्सटर्नल फोर्स की वजह से तो आप पढ़ने लग जाओगे। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, पर अगर किसी को ट्राई करके देखना है तो कर सकते हैं। अच्छा है, ट्राई करने में क्या जाता है। पर ऐसा हो कि आप क्रिटिसिज्म झेल पाओ, ऐसा नहीं कि आप क्रिटिसिज्म या जो झेल नहीं पाते तो ये काम मत करना, फिर और ज़्यादा दिक्कत होगी, फिर तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। सेकेंड चीज़ के ऊपर बात करते हैं, जो कि है कि जब भी पढ़ाई करने बैठो हमेशा सोचो ये मेरा आखिरी मौका है। क्योंकि आज से पहले बहुत ज़्यादा मौके आपने ले लिए हैं, हर बार कोशिश की है, हो नहीं पाया है। इसको आखिरी मौका मानिए कि इसके बाद फिर से नहीं हो सकता। हर बार अगर आप सोचेंगे कि हाँ ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं हुआ फिर से, तो एक टाइम के बाद वो फिर आदत बन जाती है। तो इसीलिए इस बार के लिए इसको मानिए कि ये आखिरी मौका है, कल ही मुझे सब कुछ ख़त्म करना है। धीरे 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 इन चीज़ों को बेटर कीजिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़ने बैठा वही सेम चीज़ कल पढ़ने बैठ रहे हैं क्योंकि याद नहीं हुआ। तो हमेशा उस चीज़ को आखिरी मौका मानिए कि ये आज पढ़ूंगा तो आज एकदम अच्छे से पढ़ूंगा, फिर से इसी चीज़ को दोहराना नहीं है। नाटक नहीं करना है पढ़ाई की, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो दूसरे काम करो जो अच्छा लगता है, पर नाटक नहीं करना है कि पढ़ाई कर रहे हैं पर पढ़ाई हो नहीं रही है और दूसरे काम जो हम कर सकते हैं वो भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम नाटक में बिजी हैं। तो जो भी करना है अच्छे से करो, वरना करो मत। बिना मतलब का टाइम वेस्ट करके किसी का फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं जो कि है प्रोडक्टिव ब्रेक्स। तो ब्रेक्स भी बहुत तरह के होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि आधा घंटा पढ़ाई की, फिर एक बार मोबाइल लेके बैठ गए, 5 मिनट का ब्रेक सोच के कि ब्रेक लेंगे, और वो 5 मिनट का ब्रेक कब 2 घंटे का ब्रेक बन जाता है पता भी नहीं चलता, और इंस्टाग्राम चले जा रहा है, स्नैपचैट ये वो यूट्यूब कुछ भी देखे जा रहे हैं, टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं। तो ब्रेक जब भी लो तो प्रोडक्टिव ब्रेक्स लो। जब आप ब्रेक लो तो उसमें भी कुछ प्रोडक्टिव काम करो, या तो थोड़ा वॉक कर लो, नहीं तो थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, नहीं तो थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो, जिससे कि आप फिर से जब नेक्स्ट सेशन के लिए पढ़ने बैठोगे तो आपका बॉडी ऐसा नहीं होगा कि टायर्ड हो चुका है या पढ़ने का मन नहीं कर रहा। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका बॉडी फिर से एनर्जाइज होगा और फिर से आप पढ़ने के लिए मन बैठेगा आपका। पर वहीं पे अगर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने बैठ जाते हो कि ब्रेक्स के बीच में, तो वो फिर 3 घंटे 4 घंटे स्क्रॉल होता रहेगा, फिर लास्ट में जाके रिग्रेट होगा कि आज तो फिर से कुछ पढ़ाई नहीं हुई। तो जब भी ब्रेक ले तो ब्रेक्स को भी प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करें। वॉक कर लिया, पानी वानी पी लिया, ये सारी काम करें, या तो यूट्यूब पे प्रोडक्टिव वीडियोस देख लिए, मोटिवेशन वीडियोस देख लिए, पर टाइम वेस्ट करके इंस्टाग्राम स्क्रॉल या यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल नहीं करना है। नेक्स्ट चीज़ का बात करते हैं जो कि है कि डेडिकेटेड स्पेस फॉर स्टडी। ऐसा नहीं कि कहीं भी बैठ के पढ़ रहे हैं, एक स्पेसिफाई कर लीजिए कि मुझे यहाँ पे पढ़ना है तो फिर उसी पे पढ़िए। और मैं सजेस्ट करूँगा कि हमेशा चेयर टेबल पे पढ़िए एज़ कम्पेयर टू बेड पे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि स्टडी टेबल खरीद ली और फिर बेड पे बैठ के पढ़ने। उसमें क्या होता है, धीरे धीरे हमारा बैक पे पेन होता है, फिर बेड पे हम लोग क्योंकि नॉर्मली सोते हैं तो ब्रेन हमें सिग्नल करता है कि अब तो सोना है,
तो बेड पे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम सो जाते हैं। सोने के बाद फिर स्टार्ट हो जाता है स्क्रॉलिंग वगैरह, फिर वहाँ से नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। तो कभी भी बेड पे पढ़ने ना बैठे। जब भी पढ़ने बैठे टेबल चेयर लेके बैठे, और जब टेबल चेयर में पढ़ने बैठे तो वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई का सामान हो, कोई भी एंटरटेनमेंट का सामान ना हो। खाने बैठे तो अलग जगह पे खाने बैठे। पढ़ाई के लिए एक डेडिकेटेड जगह होना चाहिए, हर एक चीज़ का एक डेडिकेटेड जगह होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई की जगह पे खाना खाएंगे या सोएंगे उधर बैठ के या रील स्क्रॉल करेंगे, तो फिर वो ब्रेन को ऐसे ही होता है कि ये तो मज़े का जगह है। तो सब चीज़ के लिए एक डेडिकेटेड जगह बनाइए कि इधर मैं पढ़ता हूँ तो सिर्फ पढ़ता हूँ। जब आप चेयर टेबल पे बैठ जाएंगे तो आपके हाथ में फ़ोन सिर्फ इसीलिए होना चाहिए कि आपको पढ़ना है, रील्स देखना है, उसके लिए फ़ोन नहीं होना चाहिए। तो हर एक चीज़ का एक डेडिकेटेड कॉर्नर बना लीजिए। एक बार टेबल चेयर पे बैठ गए तो पढ़ने बैठ गए और कुछ नहीं करना है। और कोशिश कीजिए टेबल चेयर पे पढ़ने की। उससे अब अगर किसी का प्रोविज़न नहीं होता फिर उसमें कुछ कर नहीं सकते, पर अगर किसी के पास प्रोविज़न है कि वो कर सकता है, टेबल चेयर पे बैठ सकता है, तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि टेबल चेयर पे पढ़े। क्योंकि बेड पे पढ़ाई नहीं होती है, नींद आने लगती है या हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। लास्ट में बस मैं इतना ही कहूँगा कि अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। हो नहीं रहा है फिर से ट्राई कीजिए, फिर से ट्राई कीजिए, पर हाल छोड़ना नहीं है। एक बार आपने हार मान लिया फिर तो हो गया। तो कोशिश करते रहिए। एक ना एक दिन इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आता है, एक दिन में नहीं आता है। तो डेली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते रहिए और लास्ट में आपको पता चलेगा कि मेरा इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो हमेशा डेली एफर्ट्स डालते रहिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे कंसंट्रेट करना है। मैंने बाकी वीडियोस में जितने स्ट्रेटजीज बताई हैं कि एक्टिव रिकॉल करके पढ़ना है, स्पेस रेपिटेशन से पढ़ाई करनी है, या फिर और भी जैसे 5 सेकंड्स रूल वगैरह, सारे मैंने किसी न किसी वीडियो में बताए हैं। कभी ना कभी आई बटन्स में आते रहते हैं। सारे वीडियोज़ को चेकआउट कीजिए और पढ़ाई में अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि यही टाइम है। आज अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आज आप मज़े कर लेंगे, पर वही चीज़ कल रिग्रेट होगी कि काश उस टाइम पढ़ लिया होता, काश उस टाइम वो पढ़ाई कर ली होती तो आज ये होता, उसके बाद ये होता। पर क्योंकि उस टाइम ये नहीं किया था तो आज ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आज भी मैं दूसरे कामों में फंसा हुआ हूँ। तो लाइफ में हमेशा रिग्रेट रह जाएगा कि जब आप मान लीजिए क्लास 10th के बच्चे, 10th के बोर्ड्स के आपको लगता है कि कुछ नहीं है, बाद में कर लेंगे, कोई नहीं। पर जब आपका एक बार 10th का बोर्ड्स का रिजल्ट ख़राब हो गया, जब आप MBA वगैरह करने जाएंगे या कोई और डिग्री करने जाएंगे जहाँ पे आपका 10th बोर्ड्स का रिजल्ट मैटर करेगा, तब आपको दुख होगा कि काश 2% ज़्यादा आ जाते तो आज मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो जाता, काश मेरा 12th में 2% ज़्यादा आगे होते तो मेरा यहाँ पे एडमिशन हो जाता, या मैं इसके लिए एटलीस्ट एलिजिबल हो जाता। तो जब उस जगह पे पहुँचेंगे तब आपको रिग्रेट होगा कि काश उस टाइम कर लिया होता। तो इससे अच्छा है कि अभी से उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। बाद में रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, उससे अच्छा अभी एक्शंस लीजिए। मैंने बहुत सारे ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज़ वगैरह बताए हैं, उन सबको फॉलो कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। ऐसा नहीं कि सुन के बस जा रहे हैं सोने, बस मज़े के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए देखना है। एंटरटेनमेंट के लिए एंटरटेनमेंट वीडियोस हैं, ये स्टडी वीडियोस हैं, एजुकेशनल वीडियोस हैं। कॉपी पेन लीजिए, नोट कीजिए और पढ़ने बैठिए। ये मज़े के लिए वीडियोस नहीं बनते हैं, आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, आपके भलाई के लिए वीडियोस बनते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब आप सुनते हैं तो बस बेड पे लेट के ऐसे सुनना नहीं है, इन सबको इम्प्लीमेंट करना है। कॉपी पेन लीजिए, नोट कीजिए, ये चीज़ें बताई गई हैं, इन सबको मुझे इम्प्लीमेंट करना है कल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।